book of Second Corinthians. अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो मेरे साथ आप दूसरा कुरिन्थियों की किताब में आएं। Chapter 4 verse 3 and 4. और चौथा अध्याय तीसरा और चौथा वचन। Second Corinthians chapter 4 verses 3 and 4. दूसरा कुरिन्थियों इसका चौथा अध्याय तीसरा और चौथा वचन। Second Corinthians chapter 4 verses 3 and 4. दूसरा कुरिन्थियों इसका चौथा अध्याय तीसरा और चौथा वचन। The word of God says like this. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बतलाता है। But if our gospel is hid, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, it is hid to them that are lost, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, in whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not. और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। We are speaking about the keys to receiving Abrahamic wealth and Abrahamic blessings. अब्राहम के आशीर्वाद और अब्राहम के धन को प्राप्त करने के लिए वो कुंजियों और चाबियों की बात हम कर रहे The हैं। third key is renewing or reprogramming our mind. और तीसरी जो चाबी है, तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे मन को नया बना लेना या हमारे मन के सारे प्रोग्राम को नया कर लेना। In the portion that we just read, और अभी जो हमने भाग पढ़ा, we see that the devil blinds the mind of people so that they cannot see the truth that Christ brings to their lives. और हमने देखा कि वो शैतान जो है लोगों के मनों को आत्मिक आंखों को अंधा कर देता है ताकि मसीह की ज्योति या मसीह की बात वे समझ न पाए। It's not the spiritual eyes, it's your mind. He blinds your mind. देखिए आत्मिक आंखें नहीं, लेकिन वो आपके मन को अंधा कर देता है। Because that is where Christ puts in a lot of his thoughts. और क्योंकि वहीं पर तो मसीह अपने बहुत सारे विचारों को मन में डालता And है। here we see that the devil blinds the minds of people और यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान जो है लोगों के मन को अंधा कर देता है, so that they do not understand what Christ is bringing into their lives. ताकि मसीह जो उनके जीवन में ले आ रहा है उस बात को देख न सके, समझ न सके। The Bible doesn't say the devil brings sickness in their body so that they can't see the truth of Christ. बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि शैतान उनके शरीर में बीमारी ले आता है ताकि मसीह की ज्योति में मसीह की बात न Or the देखे। Bible doesn't say he attacks relationships. और ऐसा नहीं लिखा है कि वो उन रिश्तों में जो है हमला करता है। It doesn't say he attacks finances. और आर्थिक बातों पर वो हमला करता है, इस प्रकार से नहीं बताया It गया। does not say he attacks careers. और ऐसा नहीं कहा गया कि वो करियर पेशे की बात पर वो हमला करता The है। Bible says that the devil's attack is only on a person's mind. और बाइबल बतलाती है कि शैतान जो है मनुष्य के मन पर वो हमला करता है। Because when a person's mind is attacked, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के मन पर जब हमला होता है, all the things that I spoke about और सारी बातें जो मैंने बताई come as a result of that attacked mind. और ये मन पर हमला होने की वजह से सारी बातें जो परिणाम स्वरूप में The आती है। Bible clearly says that the devil is after a person's mind. और बाइबल सफाई से बतलाती है कि शैतान मनुष्य के मन के पीछे रहता So है। now we know which part or what of our body the devil is after. अब हम इस बात को जानते हैं कि शैतान कौन से हमारे शरीर के कौन से भाग या कौन से विषय के पीछे है। So as believers, what should you and I do? विश्वासी होने के नाते आप और मुझको क्या करना Now we चाहिए? have to study a little more about this mind. हमें इस मन के विषय में और भी ज्यादा पढ़ाई करना We चाहिए need to learn how to protect this mind from the devil's attack. और हम सीखना चाहिए कि किस प्रकार से शैतान के हमले से इस मन को हम बचाए रखें। That is what we are trying to do in this third key. और यही बात इस तीसरे वो जो है सत्र में हम सीखना How प्रयत्न to कर रहे हैं। protect our mind, किस प्रकार से हमारे मन की सुरक्षा हम करें how to renew it, make it new once again, और किस प्रकार से इसे वो दोबारा नया बना दे how to reprogram it. और किस प्रकार से दोबारा नए तौर से इसे कार्यरत करें। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. That's what we are seeing from the Word of God. और यही बात हम परमेश्वर के वचन से देख रहे Now, हैं। why is the devil after a person's mind? लेकिन क्यों शैतान मनुष्य के मन के पीछे लगता है? And why is he after our thoughts? या तो क्यों हमारे कल्पना और विचार के पीछे है? Now, when I say mind, और जब मैं मन कह रहा हूँ it's not only thoughts. और केवल विचार ही नहीं, The mind, the word thoughts comes from this word called pneuma. और न्योमा ये जो शब्द है इससे मन ये शब्द आता है। And the meaning of pneuma is plans and desires and schemes. और न्योमा इस
इस शब्द का मतलब जो योजनाएं और जो है इस प्रकार के विचार और इस प्रकार से स्कीम वगैरह So योजना, everything that's happening in your head, you call it collectively as thoughts. और जो भी कुछ बात आपके सर में होती रहती है उसको आप कुल मिलाकर आप विचार ऐसा कहते Now हैं। listen to this. और इस बात को आप सुने, Per minute, an individual has close to 48 thoughts. और हर एक मिनट में हर एक व्यक्तिगत जन को जो है 48 ऐसे विचार आते हैं। If you look, if you think about 1 minute of your life, अगर आप आपके जीवन के एक मिनट के बारे में अगर आप सोचें, it says that you have approximately 48 thoughts that have come into your mind that minute. और ऐसा कहा गया है कि वो तकरीबन 48 ऐसे विचार एक मिनट में आपके मन में आए हैं। When you calculate for a day, अगर आप दिन भर के लिए उसका आंकड़ा अगर आप जोड़ें, including the time that you're sleeping, और आप जो सोते हैं उस समय को लेते हुए, it says that close to 60 to 70,000 thoughts come into our mind every single day. और ऐसा बताया गया कि प्रत्येक दिन जो है 60 से लेकर 70,000 ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Say 60,000 thoughts a day. ऐसा पकड़े कि 60,000 विचार हैं। 60 to 70,000. That's the count for the whole day. 60 या 70,000 एक दिन में इस प्रकार के विचार हमारे मन So में at आते the हैं। end of the day, और दिन के अंत में if you sit down अगर आप बैठें, and try to remember the thoughts that have come to your mind, आपके मन में जो विचार आए अगर उन विचारों के बारे में अगर आप सोचें, out of that 60,000, और वो 60,000 विचारों में से you cannot even remember 60. आप उसमें से 60 विचारों को भी याद नहीं कर पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। That is our weakness. We have no control on our thoughts. ये हमारी कमजोरी है, हमारे विचारों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं The रहता। devil knows that. और शैतान इस बात को जानता है, That is why he is after our mind. और इसलिए वो हमारे मन के पीछे लगा He रहता knows है। a man has no control over his mind. और वो जानता है कि मनुष्य को अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। No one stops you from becoming the president of USA in your mind. और कोई भी आपके मन में आप यूएसए के प्रेसिडेंट बनने से कोई रोक नहीं सकता। No one stops you from going to Mars in your mind. और आपके मन में आप मार्स पर जाने से, अंतरिक्ष में जाने से कोई आपको रोकता नहीं है। No one stops you from doing anything in your mind. आपके मन में कुछ भी करने से आपको कोई रोक नहीं पाता। That's our greatest weakness. और यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। There's no door to our mind. और हमारे मन के लिए कोई द्वार नहीं है। Thoughts are uncontrolled. और विचार जो है वो बेकाबू है। Any dirt can come in. और कोई भी गंदगी अंदर आ There सकती is है। no filter to our thoughts. और कोई हमारे विचार में कोई इस प्रकार से रुकावट नहीं है। Imagine 60,000 a day. जरा कल्पना कीजिए 60,000 विचार एक दिन में। Hallelujah. That's why the devil blinds the minds of people. और इसलिए शैतान लोगों के मन को अंधा कर देता Because है। he knows that you and I are the most weakest in our thought life. क्योंकि वो जानता है आप और मैं हम हमारे वो विचार और कल्पना के वो जीवन में बहुत ही कमजोर है। People talk about meditation. लोग जो है मनन और अध्ययन के बारे में बात करते They हैं। say at that time of meditation, your mind is blank. और वो कहता है कि मनन के समय तुम्हारा दिमाग खाली होता है। And to make your mind blank, और तुम्हारा दिमाग खाली करने के लिए they ask you to think about something. तुम्हारा मन खाली कराने के लिए वे आपको कुछ बातों का विचार करने के लिए कहते हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ तो समझ रहे हो? You know, people will talk about meditation or some kind of yogas. लोग जो मनन के विषय में या कुछ योगा के विषय में बात करते They हैं, say you should remove that you should give some rest to your mind. और वे कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे मन को आराम देना Your चाहिए। mind, a lot of thoughts are coming. और तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार So आते you got रहते to हैं, relax your mind. और इसलिए दिमाग को जरा खाली, जरा आराम देना They make चाहिए। you sit down on the floor. और इसलिए वे जमीन पर आपको फर्श पर ऐसा बिठाते They हैं, take you out of your comfortable chair. और वो आपके सुविधाजनक कुर्सी से आपको हटा देते Put हैं, you on the ground. और आपको जमीन पर बैठाते हैं, And then they say clear your mind. और उसके बाद वो कहते हैं कि अपने दिमाग को खाली कर Then you दो। say how do I do it? और तब आप पूछते हो कि अरे मैं ऐसा कैसे Let's करूं? think about this and clear your और वो mind. कहता है कि इस विषय के बारे में सोचो और मन को खाली The करो। mind is never clear. मन तो बिल्कुल खाली It होता ही नहीं, cannot be made clear. और वो खाली कर भी नहीं सकते हैं। Thoughts are a part of our mind. और विचार जो है, कल्पनाएं हमारे मन का एक भाग है। That is why the devil is behind blinding the minds of people. और इसलिए शैतान लोगों के मन को अंधा करने के पीछे Now है। what does the devil do? और शैतान क्या करता There है? are two things he can do with our minds. दो बातें हैं जो हमारे मन के साथ वो कर सकता We है। can either put
thoughts into our mind, हमारे मन में वो विचारों को डाल सकता है, or He can take thoughts away from our mind. या तो हमारे मन से विचारों को वो निकाल सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me this morning? क्या सुबह के समय आप मेरे साथ हो? He can either put in evil thoughts into your mind. या तो आपके मन में बुरे विचारों को डाल सकता He है, can put in negative thoughts into your mind. आपके मन में नकारात्मक विचारों को डाल He सकता can है, put thoughts of anger into your वो mind. क्रोध के विचार को आपके मन में डाल सकता He है, can put in dangerous plans into your mind. वो भयंकर वो कल्पनाओं को विचार योजनाओं को आपके मन में डाल He सकता can है, put in desires of jealousy inside your mind. वो जलन के विचारों को आपके मन में डाल सकता Not है। only that, उतना ही नहीं, He can take good things out of your mind. आपके मन से वो अच्छी बातों को भी निकाल सकता When है। you read the Gospel of Mark, जब आप मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, just write it down. Mark chapter 4 verse 15. इस बात को लिख ले, मरकुस 4 अध्याय 15वां It वचन, talks about the parable of the sower. और जो है बीज बोने वाले का दृष्टांत वहां पर बताया गया What है। does the devil do? और शैतान क्या करता He है? takes away the seed. और उस बीज को वो ले लेता He है, can take the good seeds out of our thoughts. और हमारे विचारों में से अच्छे बीजों को ले सकता है। When we don't protect the good that comes into our lives through the word of God, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो भली बात हमारे जीवन में आती है, और वो जब उस बात को हम सुरक्षित नहीं रखते when हैं, you hear the word of God in the house of God, जब आप परमेश्वर के घर में परमेश्वर के वचन को सुनते हो, when you don't protect it, जब उसको आप सुरक्षित बचाव नहीं when करते you हो, don't put it to use, जब उस बीज को उस बात को आप उपयोग में नहीं लाते हो, what will happen to a very nice red tomato in your refrigerator that is not used for 10 days? और जो बहुत ही लाल और सुंदर टमाटर का क्या होगा जो आपके फ्रिज में और 10 दिन तक उसका उपयोग नहीं किया गया है, What will happen to that beautiful tomato? और वो सुंदर टमाटर का क्या होगा? It's going to get spoiled. और वो खराब होने वाला Now है। that was a good fruit. देखिए वो तो अच्छा फल था। Now you can say, is a tomato fruit or a vegetable? अब आप कहोगे यार टमाटर फल है या सब्जी है? It is a fruit. वो फल है। So what happens to that good fruit? और वो अच्छा फल का क्या हुआ? I kept it in the refrigerator. मैंने वहां वो फ्रिज में रखा It was था, kept in a good place. और बहुत ही अच्छे स्थान पर रखा It हुआ was था, climate controlled. और वो बहुत ही वो वातावरण में सुरक्षित था, No germs there. और वहां पर कोई कीटाणु नहीं थे, Nothing to destroy it. और कुछ भी बात उसे हानि नहीं पहुंचा How can you सकती। say that it dies? तो कैसे आप कह सकते हैं कि वो वहां पर मर जाएगा, खराब होगा? Because it was not made or created to be kept in the fridge. It was made or created to be used. क्योंकि वो जो है वहां पर उस फ्रिज में रखने के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन उपयोग में लाने के लिए उसे बनाया Same गया। is with the word of God. यही बात परमेश्वर के वचन के प्रति The है। word of God is never made to be kept in your mind or in your Bible or in your purse or on your phone. और परमेश्वर का वचन कभी भी आपके मन में या आपके बाइबल में, आपके फोन में या आपके बटुए में रखने के लिए नहीं It बनाया was गया, not just made to be there. और केवल वहीं पर रहने के लिए नहीं बनाया It गया, was made to be used. लेकिन उपयोग में लाने के लिए प्रभु का वचन In the बनाया। house of God, परमेश्वर के घर में when you listen to the message, जब आप संदेश सुनते you हो, write it down, आप लिख लेते you हो, close it, आप उसे बंद you करते go हो, home, आप घर जाते and हो, keep it in that safe place. आप उस सुरक्षित स्थान पर रख देते Come हो, on, it's going to get spoiled. तो वहां पर वो नाश होने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। I heard the word. मैंने वचन को सुना, I've written the word. मैंने वचन को लिखा, I know where it is. और वो कहां पर है वो भी मैं जानता हूं। But still the devil will take it away from my life because I am not using the word that I have just received. और फिर भी शैतान उस बात को, उस वचन को मेरी जिंदगी से निकाल देगा, क्योंकि जिस वचनों को मैंने सुना है, उस वचनों का मैंने उपयोग नहीं किया। So you can still come to the house of God. और इसलिए फिर भी आप परमेश्वर के घर में आओगे, You can still be regular to God's house. और अभी भी तभी भी आप परमेश्वर के घर में लगातार आते रहोगे, But still your mind can be blinded. लेकिन ऐसा करते हुए भी आपका मन अंधा बना रहेगा। Because the devil, what he does is this. क्योंकि शैतान जो करता है वो ये है, He can take away those good thoughts if you don't use them. अगर उन अच्छे विचारों को आप उपयोग में नहीं लाओगे तो उन अच्छे विचारों को निकाल सकता And when है। he takes away those good thoughts, और जब अच्छे विचारों को निकाल देता he है, puts in his negative thoughts. तो अपने नकारात्मक विचारों को वो डाल देता है। When we don't rely on the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं रहते, then we rely on the word of man. तब मनुष्य के वचनों पर हम आधारित या जो उस पे उसका आधार ले When लेते हैं। our faith is not based on the power of God, जब हमारा विश्वास परमेश्वर के सामर्थ पर आधारित नहीं then होता, our faith is based on our own works. तो हमारा विश्वास हमारे खुद के काम पर आधारित होता If है। we are not led by the Spirit of God, अगर हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए नहीं चलते, then we are led by our own desires and our own thoughts. तो हमारे खुद के विचार,
हमारे खुद के चाहतों के द्वारा हम चलाए चलते So हैं। every time you hear the word of God, इसलिए हर बार जब कभी आप परमेश्वर के वचन को सुने receive it like seed. और उसे एक बीज के मानिंद आप ग्रहण कर ले And don't keep the seed in a safe place. और उसे सुरक्षित स्थान पर उस बीज को न रखे, Put that seed to use in your life. लेकिन उस बीज को अपने जीवन में काम में ले आने के लिए Today रखे। I'm going to talk to you and give you a few seeds for your mind. आज मैं आपके जब मन के प्रति कुछ बीजों को, कुछ वचनों को बताना And as चाहूंगा। you receive this seed, और जैसे इन बीजों को प्राप्त करोगे, you got to go back and start using it in your life. आप जाकर अपने जीवन में बीजों को उपयोग में लाना है Put it into use. और उन बीजों को उपयोग में लाएं। So this is what the devil does. और ये बात देखिए, शैतान ऐसा करता है Putting thoughts inside. और कल्पनाओं को, विचारों को अंदर In the डालता है। Bible we read about this King Saul. और बाइबल में राजा शाऊल के बारे में हम पढ़ते He हैं was anointed by God. और वो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ Chosen था by God to be king. और राजा होने के लिए परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ But when था। he was not careful with his thoughts, लेकिन जब विचारों के प्रति वो सतर्क नहीं रहा the devil began to put thoughts of jealousy inside of him. और शैतान उसके अंदर जलन के विचार को वो डाल पाया। When people started praising David, जब लोग जो है दाऊद की प्रशंसा करने लगे, thoughts of jealousy were sown into Saul's mind. जलन के विचार जो है शाऊल के मन में बोए The गए। same can happen to you and me. यही बात आपके साथ, मेरे साथ हो When सकती we है। cannot have spiritual control over our thoughts. और जब हमारे विचारों पर आत्मिक काबू या आत्मिक नियंत्रण जब हमारा See, नहीं you होगा, and I cannot control our thoughts. देखिए आप और मैं, हम हमारे विचारों पर नियंत्रण नहीं कर But सकते, definitely we can put a filter to our thoughts. लेकिन निश्चितता से एक बचाव जो है, एक फिल्टर जो है हमारे दिमाग पर, मन, विचार, कल्पनाओं पर हम रख सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। See, in your houses you have those mosquito nets on your windows and doors. देखिए आपके घरों पर, उस दरवाजे पर, उस खिड़कियों पर वो मच्छरों की जाली लगाई रहती है, Because you want to be protected inside. क्योंकि अंदर आप सुरक्षित रहना You चाहते don't हैं। want that mosquito to come through. आप नहीं चाहते कि उस जाली के द्वारा वो मच्छर अंदर The आ same जाए। is with our mind. और यही बात हमारे मन के प्रति We है। can't stop thoughts from coming in, और विचारों को अंदर आने से तो हम रोक नहीं but we सकते, can put a net there. लेकिन वहां पर एक जाली आप लगा सकते And हैं that net is the word of God. और वो जाली जो है परमेश्वर का वचन है। Hallelujah. Hallelujah. And I'm going to talk about how we can use the word of God to really have a net or a filter on our mind. और मैं वास्तविकता से बताऊंगा कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे मनों पर इस प्रकार की जाली या इस प्रकार से हम बचाव की बात कर सकते हैं। Let's read Ephesians chapter 6 verse 16. इफिसियों का 6वां अध्याय 16वां वचन को The book पढ़ें। of Ephesians chapter 6 verse 16. इफिसियों इसका 6वां अध्याय 16वां वचन It talks about the armor of God. और परमेश्वर के हथियार के बारे में बताया गया Now है। it says, above all, और ऐसा लिखा कि सबसे बढ़कर taking the shield of faith, और विश्वास की ढाल को लेकर, wherein you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. और जहां पर दुष्ट के सारे जलते हुए तीरों को तुम बुझा सको। It says, take the shield of faith, और ऐसा लिखा कि विश्वास की ढाल लेकर, so that you will be able to quench all the fiery darts of the wicked. विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। Now it talks something about the devil. और शैतान के बारे में यहाँ पर कुछ The बताया devil गया है। is constantly shooting arrows at you. शैतान लगातार आपकी ओर तीरों को चला रहा है। Amen. आमीन। You and I are constantly in battle. आप और मैं लगातार हम युद्ध में हैं। Spiritually, we are constantly in battle. आत्मिक तौर पर हम लगातार युद्ध में हैं। Yes, Jesus is inside of you. हाँ, यीशु आपके अंदर है That is why you are in battle. और इसीलिए तो आप युद्ध में हो। The devil doesn't like it. शैतान इस बात को नहीं चाहता Jesus defeated him on the cross of और Calvary. यीशु ने कलवारी की क्रूस पर उसे हरा दिया Has given you and me the victory. और आपको और मुझको वो जय उसने दे So दिया। now the devil is trying to come against you and me, अब शैतान आपके और मेरे विरोध में आना so चाहता that है he can take the victory back from us. ताकि वो दोबारा उस विजय को आपसे और मुझसे वो ले ले। Same thing that he did with Adam and Eve. यही बात उसने जो आदम और हव्वा से किया। Created in the image of God. परमेश्वर के स्वरूप में वे बनाए गए Made just like God. और परमेश्वर के समान में बनाए गए Created in victory. और विजय के तौर पर वे बनाए The गए। devil looked at Adam and Eve. शैतान ने आदम और हव्वा की ओर देखा He did not like it a bit और बिल्कुल उसे वो पसंद नहीं आया because they were victorious और क्योंकि वे विजय और जयवंत थे and he was defeated. और वो पराजित था He had kept the earth in darkness. और उसने पूरे पृथ्वी को अंधकार में रखा He था had kept the earth empty and और void. उसने उस पूरे संसार और पृथ्वी को खाली और सुनसान ऐसा रखा And था here is God in 6 days just turning over the plan of the devil. और यहाँ पर परमेश्वर 6 दिन के अंदर ही शैतान की सारी योजना को उसने पलट दिया And to make things worse, और भी बदतर बनाने के लिए
makes his own favorite. परमेश्वर ने उसके बहुत ही उत्तम और बहुत ही चौकी बात He बनाई। makes Adam and Eve उसने आदम और हवा को in बनाया his own image. अपने खुद के स्वरूप में। Even Lucifer was not like that. और लूसीफर भी ऐसा नहीं था। Lucifer was the most beautiful, लूसीफर तो बहुत ही अति सुंदर था, but still he was not as good as Adam and लेकिन Eve. फिर भी आदम और हवा के जैसा वो नहीं था। So that hurt him. और ये बात बहुत ही उसे दुखे और खेद He पड़ी। wanted to take that victory away from Adam and Eve and put them in defeat. और आदम और हवा के पास जो जय और विजय की बात थी उसे लेकर उन्हें पराजित करना चाहता था। They fell. और वे गिरे। He took the victory. उसने उस जय को ले लिया। Christ came, मसीह आया defeated the devil, और शैतान को हराया, took back the victory, उस जय और विजय को दोबारा ले लिया and gave it to you and me, Adam's descendants. और आदम के जो वंशावली के आप और मैं हमें उसने उस जो So विजय now को we दे have दिया। the victory. अब हमें वो जय प्राप्त Now है। what will the devil be doing? अब शैतान अब क्या कर रहा The है? same thing. वही बातों को He वो कर doesn't रहा है। like it now. और वो अब इस बात को पसंद नहीं He करता doesn't like to see the victory in your and my hands. और आपके और मेरे हाथों में उस जय को देखना वो पसंद नहीं करता So he's continuously attacking you and me और इसलिए लगातार वो आप पर और मुझ पर हमला करता to रहता है take that victory back. और वो जय को दोबारा हमसे लेने के So लिए। as we read in Ephesians, और जैसे इफिसियों में हमने पढ़ा he's continuously shooting his arrows to you and me. वो लगातार आपके और मेरी और तीरों को चला रहा There है are few kinds of arrows that he targets towards us. और कुछ प्रकार के ऐसे तीर है जो आपकी मेरी ओर वो मारता I है want to speak about the arrows that he targets towards our mind. और उन तीरों के बारे में बताना चाहूंगा जो हमारी ओर वो हमारे मन की ओर वो मारता The है। first arrow I can speak about is temptation. और पहला तीर जो मैं बताना चाहूंगा परीक्षा। Everyone has a problem with temptation. वो हर एक जन को परीक्षा और तनाव के यानी परीक्षा में पड़ने की बात होती There है are certain things that we don't like to do. और ऐसी कुछ बातें जो हम करना पसंद नहीं करते We know in our hearts it's not right, हमारे हृदय में हम जानते हैं कि ये बात सही नहीं है but still he tempts you with that. लेकिन उस बात के देखकर वो आपको उस परीक्षा में डालता है He tempts you with that और उस बात के द्वारा वो आपको तनाव या वो आपको परीक्षा में डालता so है that you do what you don't want to do. ताकि जो आप नहीं करना चाहते उस बात को आप करें You do what you should not do, और जो आपको नहीं करना चाहिए उस बात को आप करें and you again fall. और दोबारा आप गिर जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me this morning? क्या सुबह के समय आप मेरे साथ Are you with me this morning? इस सुबह के समय आप मेरे साथ हो? See, because of the cross, देखिए क्रूस के वजह से Christ's blood मसीह का लहू has paid the price for our sins. हमारे पाप के प्रति उसने उस दाम को चुका See, दिया। our God is a just God. हमारा परमेश्वर न्यायी प्रभु है। When God spoke to Adam and Eve, जब परमेश्वर ने आदम और हवा से बात He की said, if you disobey me, और उसने कहा अगर तू मेरा आज्ञा उल्लंघन you करेगा will surely die. तो निश्चय तू मर The जाएगा। Bible says, बाइबल बतलाती the है wages of sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यु है। Every time you and I sin, हर बार जब कभी आप और मैं हम पाप करते whether हैं, we were children, चाहे हम बच्चे थे, whether we were youths, चाहे हम जवान या whether किशोर we were थे, adults, चाहे हम किशोर अवस्था में whether थे, we were senior citizens, चाहे हम जो है वो ज्येष्ठ नागरिक रहे हो, whenever we sinned, जब कभी हमने पाप किया, that sin demanded death. वो पाप ने जो है मृत्यु को जो डिमांड किया। Now, Jesus died on the cross. अब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, He died वो मरा and gave his death to the devil as a payment for your and my sins. और अपनी मृत्यु को आपके और मेरे पाप की मजदूरी के तौर पर शैतान को The दिया। Bible says that we are purchased by the blood of Jesus. बाइबल बतलाते कि हम यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। To purchase means to buy from someone. वो खरीदा जाना मतलब किसी से खरीदना लेना। When you and I sin, जब आप और मैं हम पाप करते हैं, we legally now belong to the devil. हम कानूनी तौर पर अब शैतान के हो जाते हैं। So Jesus had to purchase us back. अब यीशु को दोबारा आपको खरीदना होगा। Hallelujah. हालेलुया। He had to do that. उसे ऐसा करना होगा He had to do karna और pada. उसे ऐसा करना पड़ा। He did not just bring you back. उसने आपको वापस ले आया ऐसा नहीं। He did not say, oh, they are my people, what are they doing here? Come here. और उसने ऐसा नहीं कहा ये तो मेरे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चलो यहाँ आ No, जाओ। he knew that because of our sins, we now belong to the devil. अब वो जानता था कि हमारे पाप के वजह से अब हम शैतान के हो चुके हैं And through his blood, he purchased us back. और उसने अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया And दोबारा because we were purchased back, और हम खरीद कर दोबारा लाए the गए। devil had no control on our lives. शैतान को हमारे जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। Hallelujah. हालेलुया। If you have ever sold a property, अगर आपने कभी भी प्रॉपर्टी अगर बेची होगी, once you have sold that property, एक बार जब अपनी प्रॉपर्टी आप बेच देते when you हो have signed the sale deed, और जब उस सेल के डीड्स को आपने अगर हस्ताक्षर कर come दिए, on, the property is no longer yours.
वो प्रॉपर्टी इसके आगे बिल्कुल आपकी नहीं रहती। If you have sold a beautiful house, अगर आपने सुंदर घर को बेच दिया that है, house is no more yours. वो घर इसके आगे बिल्कुल आपका नहीं रहा। That is what happened to the devil. और यही बात शैतान के साथ The हुआ। blood of Jesus took us back from the devil. और यीशु के लहू ने हमें शैतान के हाथ से दोबारा वापस ले So लिया। he had no legal position to even keep one foot into your life. और कानूनी तौर पर उसको बिल्कुल अधिकार नहीं रहा कि आपके जीवन पर एक कदम भी, एक पैर भी, एक कदम भी वो रखें। Hallelujah. Hallelujah. You know what is the devil's strength today? आप जानते हो शैतान का बल आज क्या है? It's zero. वो शून्य है। Amen. हालेलुया। Because we are purchased. क्योंकि हम खरीदे गए हैं। He has no place to keep his foot in our lives. वो अपने पांव को हमारे वो जीवन पर रखने का बिल्कुल उसके पास अधिकार नहीं है। So now he wants that place back. अब वो स्थान उसे दोबारा चाहिए। He doesn't like after he gave us away, now he's regretting it. और अब जो वो छोड़ देने के बाद अभी उसको बड़ा खेद हो He रहा है। now wants us back again. अब वो दोबारा हमें वो चाहता है। So now how will he get us back? और अब कैसे हम उसे दोबारा मिलेंगे? Through sin. पाप के द्वारा। How did we first go to him? और कैसे पहले हम कैसे उसके पास गए थे? Through sin. पाप ही के द्वारा। How can he take us back again? दोबारा वो हमें कैसे अपने पास ले सकता है? Through sin. पाप के द्वारा। He went to Adam and Eve. वो आदम और हवा के पास गया। He went to Eve वो हवा के पास गया and he tempted Eve. और उसने वो हवा को परीक्षा में डाला। He spoke to her about the fruit. और उस फल के बारे में उसने उससे He कहा। spoke to her how good that could be for her stomach. और उसके पेट के लिए वो फल कितना अच्छा होगा उस विषय के बारे में उसने बात How की। good it could be for her career. और उसके करियर के लिए, पेशे के लिए किस प्रकार से वो अच्छा होगा उसने बताया। Do this, it's good for your career. और ये ऐसा करो तुम्हारी करियर के लिए, पेशे के लिए बहुत ही अच्छा है। Those friends are good for your reputation. और ये तो मित्र तुम्हारी बढ़ती के लिए, नाम के लिए बहुत ही अच्छे हैं। This habit is good for your style. ये आदतें तुम्हारे स्टाइल के लिए अच्छी है। This language is good for your personality. ये भाषा तुम्हारी व्यक्तित्व के लिए अच्छी है। He tempted. उसने परीक्षा में डाला। When the devil was tempting Eve, और जब शैतान हवा को परीक्षा कर रहा था, he still did not have Eve in his control. तभी भी हवा पूर्णता से उसके नियंत्रण में नहीं थी। But when Eve yielded to that temptation, लेकिन हवा ने जब उस परीक्षा में वो पड़ी, उसने कान लगाया she gave the devil the first foothold in her life. और उसने अपने जीवन में शैतान को वो पहला कदम रखने के लिए मौका First दिया। foothold in her life. और बहुत ही First foothold in her और life. पहला कदम शैतान के लिए उसने अपने जिंदगी में उस बात The के द्वारा moment लिया। she yielded to the temptation, जिस क्षण उस परीक्षा के लिए अपना कान उसने लगाया, her mind was clouded. उसका मन पूर्णता से वो जो है बादल से भर It गया was closed. और वो उसका मन बंद हो The गया। Bible says बाइबल बतलाती they है immediately realized that they were naked. और तुरंत उनको जान पड़ा कि वे नंगे हैं। How did they know that they were naked? किस प्रकार से उनको समझ में आया कि वे नंगे हैं? Because till that time it was the glory of God that was their clothing. और तब तक जो है उस समय तक परमेश्वर की महिमा ही उनका वस्त्र था। They were created in the image of God. वे परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे। God's clothing is His glory. वो परमेश्वर का वस्त्र उनकी महिमा थी। Hallelujah. हालेलुया। God's clothing is His glory. और परमेश्वर की जो वस्त्र है उसकी महिमा है। The clothing of Adam and Eve was their glory. आदम और हवा के जो वस्त्र थे, परमेश्वर की महिमा ही But उनके वस्त्र when थे। they fell to temptation, लेकिन जब उस परीक्षा में वे पड़े, when their mind was clouded, जब उनका मन अंधा हो गया, God's glory departed from their life. परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से विभक्त हो Till गई that time they were only focused on God. और तब तक केवल परमेश्वर पर उनका ध्यान Do केंद्रित you know, था। for the first time in their entire existence, they were focused on themselves. अपने अस्तित्व में पहली बार वो अपने आप पर, खुद पर उनका ध्यान गया। What about my life? अरे मेरे जीवन के बारे में What क्या? about my children? मेरे बच्चों के बारे में What क्या? about my income? मेरे तनख्वाह के बारे में What क्या? about my future? मेरे भविष्य के बारे में क्या? How can you do this to my child? अरे मेरे बच्चे के साथ ऐसा आप कैसे कर How सकते can you हो? say that to my family? मेरे परिवार के बारे में तुम क्या ऐसा कैसा बोल How सकते can हो? they do this against us? वो हमारे विरोध में वे कैसा ऐसा कर सकते हैं? Are you understanding what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? Till that time they were only focused on God. और तब तक केवल परमेश्वर पर ही उनका ध्यान केंद्रित God's था। glory was taking care of them. परमेश्वर की महिमा उनकी सारी देखभाल कर रही But थी। when they yielded to temptation, लेकिन जब उस परीक्षा में वे गिरे when they gave to that moment of weakness, और उस कमजोरी के लिए अपने आप को एक क्षण के लिए उन्होंने दे दिया when they said एक बार चलेगा, और जब उन्होंने कहा कि एक बार चल जाएगा devil के लिए भी एक बार चलेगा, काफी है और उसके लिए. शैतानी भी कहा मेरे लिए भी एक बार चल Even जाएगा he just wanted that one chance. और उसे भी वो
एक ही चांस तो चाहिए। It doesn't matter if I don't do this once. अरे तो कोई बात नहीं। It doesn't matter if I just don't spend time with God today morning. अगर आज सुबह के समय अगर परमेश्वर के साथ में समय नहीं बिताऊंगा तो चलेगा, कोई I बात can do नहीं। that in the night. मैं रात के समय ऐसा कर Or लूंगा, I'll do it tomorrow. या तो कल के दिन में ऐसा कर लूंगा। That's enough for the devil. और शैतान के लिए ये बात तो काफी है। He just needs that one place to keep one little finger of his leg in your life, and that's enough for him to take complete control of your life. और वो एक समय का वो मौका उसके जीवन के लिए काफी है कि वो अपना कदम की एक पांव की एक उंगली आपके जीवन में रखे और आपके जीवन को बदल दे। Temptations come continuously. और परीक्षाएं लगातार आती रहती You हैं। and I need to learn to say no. आप और मुझे ना कहना सीखना है, Because you know what's going to happen if you say yes to it. क्योंकि अगर आप उसके प्रति हाँ बोलेंगे तो आपको पता होगा कि उसके क्या होगा। Outwardly, nothing has changed. बाहरी स्वरूप से तो कुछ नहीं बदलेगा, But inwardly, you have lost the protection that God's glory brings to your life. लेकिन अंदरूनी स्वरूप से जो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में सुरक्षा को ले आती है, उस सुरक्षा को आपने खोया है। And the moment God's glory departs, और जिस क्षण परमेश्वर की महिमा विभक्त हो जाती your है, thoughts are never focused on God. आपके विचार कभी भी फिर परमेश्वर की ओर नहीं It's रहते, always going to be you. हमेशा आपके प्रति I रहेंगे। have to do this today. अरे मुझे आज ऐसा I करना have होगा, to finish this. मुझे इस बात को पूरा I करना am होगा। not able to do it. मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। I. मैं Me and mine. मैं और मेरा, Everything will surround that now. वो सब कुछ यही विषय में भरा होगा, Everything will surround that now. और सब कुछ इसी बात से भरा Till होगा। that time, Adam and Eve were the perfect couple. और तब तक आदम और हव्वा एक सिद्ध ऐसे जोड़े थे। But you know now what happened? लेकिन आप जानते हो अब क्या हुआ? Eve is pointing finger at Adam, और आदम जो है हवा की ओर उंगली उठा and रहा है, Adam is pointing finger at Eve. और आदम जो है हवा की ओर, हवा आदम की ओर उंगली उठा रहा है। God said, what happened? परमेश्वर ने कहा अरे क्या हुआ? Immediately Adam said, that wife, that Eve that you gave me. और तुरंत आदम ने कहा वो पत्नी जो तूने मुझे दी है। And here Eve is saying, और हवा ने कहा this guy was supposed to be with me all the time and he was roaming all by himself. अरे ये तो हमेशा मेरे साथ रहता था, उस समय तो वहां कहीं पर घूम रहा था। Do you see what's happening? आप जानते हो क्या हो रहा है? That one okay or one moment of weakness और एक हाँ कहना या एक कमजोरी का एक क्षण gave the devil first entry into her own life. और उसके खुद के जीवन में पहला प्रवेश शैतान का कराया, Second, it gave entry into her family. और दूसरा उसके परिवार में उसके द्वारा शैतान का प्रवेश हुआ। Are you with me this morning? क्या सुबह के समय आप मेरे It साथ? doesn't end there और वहीं पर बात की समाप्ति नहीं होती, because of what they did. और जो उन्होंने किया उनके वजह से, They brought down curse upon their generations. और उनकी पीढ़ी पीढ़ियों तक श्राप को वे ले आए। What decision you make today, आज जो आप निर्णय करते हो, your children are going to bear the fruit of it. आपके बच्चे उनका फल भुगतेंगे। Not only them, केवल वे ही नहीं, their children's children as well. उनके बच्चों के बच्चे भी, Because what you are doing, क्योंकि जो आप कर रहे हो, when you give the devil a foothold, जब आप शैतान को एक अवसर देते हो, जगह when देते you हो, lose that victory that is in your hands, जो आपके हाथ में जो जय और विजय, उस बात को जब आप खोते हो, the devil takes control not only on your life, शैतान केवल आपके जीवन पर नियंत्रण ले लेता है, उतना ही नहीं, through you he takes control on your family, आपके द्वारा आपके परिवार पर वो नियंत्रण ले लेता है, through your family he takes control on your generations. और आपके परिवार के द्वारा आपके वंशावली पर वो नियंत्रण ले लेता है। Hallelujah. हालेलुया। Temptation. परीक्षाएं, I have to be very careful with it. और इसके बजाय हम इसके प्रति बहुत ही सतर्क बने रहे। Ephesians 4 verse 27. इफिसियों का चौथा अध्याय 27वां वचन, It says, put off your old sinful nature. और ऐसा लिखा है कि अपने पुराने पाप के स्वभाव को निकाल दे। How do I get rid of temptations? और कैसे मैं परीक्षाओं से छूट पाऊंगा? Stop going to those places which bring those temptations to you. और ऐसे स्थानों में जाना बंद कर दो जो स्थान में जाकर आप परीक्षा में पड़ते हो। Stop having a friendship or relationship with those people who always make you fall. उन लोगों के साथ आपकी मित्रता या संगति को बंद कर दो जो लोग आपको नीचे गिराने की वजह बनते हैं। Stop talking about things that always make you fall. और ऐसे विषय के बारे में बात करना बंद कर दो जो विषय बोलने से आप गिर जाते हो। Stop doing things that always make you fall. और ऐसी बातें करना बंद कर जो बात करने से आप हमेशा गिर जाते हो। What does it say in chapter 4 verse 27? और चौथा अध्याय का 27वां वचन में क्या लिखा है? It says, put off your sinful nature. और ऐसा लिखा है कि तुम्हारे पाप में स्वभाव को निकाल दो। What does it mean to put off? और निकाल फेंकने का मतलब क्या है? Well, you know, when your dress gets dirty, और जब आपके वस्त्र गंदे हो जाते हैं, you know, you remove it off. और आप उसको निकाल देते That हो, is called putting off. और आप इसी को कहता निकाल You देना। take it out totally.
आप पूर्णता से निकाल देते put it हो, away, आप दूर कर रख देते and हो, you take clean garments and you put them on. आप शुद्ध वस्त्र को लेकर पहन लेते हो। You know, if people who wear shirts, और लोग जो शर्ट पहनते you हैं, know, it's our collar and our cuffs that always get dirty the most. और कॉलर और जो कफ होते हैं हमेशा गंदे हो जाते हैं। So we don't go home and just remove the collar and throw it, and remove the cuff and throw it away. और ऐसा हम घर पर जाकर कॉलर निकाल कर या कफ निकाल कर फेंक नहीं देते, No, we remove the whole thing off. लेकिन पूर्णता से हम शर्ट निकाल We देते हैं remove it off. और पूर्णता से हम निकाल देते That's हैं। what the Bible says you and I have to do with our sinful nature. और यही बात बाइबल बतलाती कि हमें आपको और मुझको जो है पाप में स्वभाव के साथ ऐसा करना Do है। you know people fall to the same temptation 99% of the time? और आप जानते हो लोग जो है उसी एक परीक्षा में 99% उसी एक ही परीक्षा में बार बार गिरते जाते If you हैं। just consider your life अगर आप आपके जीवन के बारे में जरा and सोचें just think about things that make you fall down, और ऐसी बात के बारे में सोचें जो बातें आपको नीचे गिराती you हैं, will find out that it is always the same thing. और आपको पता चलेगा कि वही बात बार बार आपको नीचे गिराती है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What are the things that you feel is wrong in your life, brother? कौन सी बात है जो भाई आपको लगता है कि आपके जीवन में गलत है भाई? You will not have 10 things to say. आपको 10 बातें आपके पास नहीं होगी You will बताने have की। just that 1, 2, or the maximum 3. केवल 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 बातें आपके पास This is होंगी। my problem. अरे ये मेरी समस्या है। This is my problem. ये मेरी This समस्या is usually where I am. है। ये सामान्य तौर से मैं यहाँ पर गिरता हूँ। Bible says take off that sinful nature. बाइबल बतलाती है कि पाप में स्वभाव को निकाल दो। That falling to temptation now becomes a part of your nature. परीक्षा में गिरना वो जो बात है अब आपके गुण और स्वभाव का एक भाग हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया। You think it is okay to fall. आपको ऐसा लगता है अरे गिरना ये स्वाभाविक है, ठीक This is है। a part of life. ये तो जीवन का एक भाग है This is a part of growing up. और ये आगे बढ़ने का एक भाग है। Come on, in the process of growing up, the devil is destroying your life. आगे बढ़ने के इस क्रम के सोच विचार में शैतान आपके जीवन को नाश कर रहा It है is not a part of growing up. और ये आगे बढ़ने और या आगे बढ़ने के उसका एक भाग नहीं The है। devil has clouded our minds that we now think it is okay. शैतान ने हमारे मन को अंधा कर रखा है और हम सोचते हैं कि ये बात ठीक है, This is okay. ये बात ठीक This है, is okay. ये ठीक है, This is okay. ये ठीक है। What we learned was it's not okay. और लेकिन जो हमने और जो हमने सीखा ये सही नहीं है। But now this generation says it's okay. लेकिन ये पीढ़ी कहती है ये ठीक है। That's what the devil has been trying to do. और यही बात को शैतान करने का प्रयत्न कर रहा है। Cloud our minds. हमारे मनों को वो अंधा कर देता है। Cloud our minds. हमारे मनों को अंधा उस बादल से भर देता So है। one arrow that the devil continuously throws at us is temptation. और एक तीर जो लगातार शैतान हमारी ओर फेंकता है वो है परीक्षा। The second arrow is deception. और दूसरा जो तीर है वो फसावट। To say very simply, बेवकूफ बनाना. और बहुत ही सरलता से बताया जाए तो बेवकूफ बनाना। Deception. और बेवकूफ And बनाना। I'm telling you, he is successful every day. और मैं आपको बताऊं कि हर दिन वो उस बात में सफल होता है। Hallelujah. हालेलुया। Deceive the people of God. और परमेश्वर के लोगों को वो बेवकूफ बना देता What है। is not right, और जो बात सही नहीं है, what is not acceptable according to the word of God, परमेश्वर के वचन के मुताबिक जो बात ग्रहण योग्य नहीं the है, devil makes us think that it is okay. और शैतान हमें इस बात को सोचने लगाता कि ये नहीं, ये बात ठीक है। The Bible talks about strongholds. और बाइबल जो है मजबूत गढ़ के बारे में बताया It गया है। talks about strongholds in our minds. वो हमारे मनों में मजबूत गढ़ के बारे में बताया गया है। If you read 2 Corinthians chapter 10 verses 4 and 5, दूसरा कोरिन्थियों का 10वां अध्याय 4था और 5वां वचन अगर आप पढ़ोगे, it says, for the weapons of our warfare are not those of the world. और ऐसा लिखा है कि हमारे युद्ध के हथियार सांसारिक नहीं है, Instead, they have the power of God to bring down strongholds. परमेश्वर की ओर से मजबूत गढ़ों को ढा देने के लिए प्रभु की ओर से वो सामर्थ्य है। Verses 4 and 5. 4था और 5वां वचन। Now it says what these strongholds are. अब ये बताया गया है यहाँ पर कि ये मजबूत गढ़ क्या क्या है। Strongholds are not demonic possessions. मजबूत गढ़ जो है वो अशुद्ध आत्मा के बातें नहीं है। What is demonic possession? और अशुद्ध आत्मा का वो स्तर या स्थान क्या है? Demonic possession is the devil taking control of your mind. और अशुद्ध आत्मा का स्थान का मतलब है शैतान आपके मन का नियंत्रण लेता What है। are these strongholds? और ये मजबूत गढ़ कौन से हैं? The word says और वचन इस प्रकार से बतलाता है। arguments, और जो है वाद विवाद, every proud thought, हर एक गर्व से घमंड से
की हुई बातें that raises itself against the knowledge of God. और जो परमेश्वर के ज्ञान और समझ के विपरीत और विरोध में उठती है, These are the strongholds that devil builds in our mind. और ये वो मजबूत गढ़ है जो शैतान हमारे मनों में बांधता है। People argue about the truth of the word of God. लोग परमेश्वर के वचन के सच्चाई के विरोध में वाद विवाद करते हैं। Is it necessary I should do all this? तर्क वितर्क करते हैं कि क्या हमेशा ये बात है कि ऐसा करना बराबर है? Isn't it not just enough if I do this? अगर मैं ऐसा करूं तो क्या बस नहीं हुआ? A lot of people talk about baptism. बहुत सारे लोग बपतिस्मा के बारे में बात करते हैं। Isn't it enough if I go to church? अरे क्या मैं कलीसिया में जाऊं तो ये बस नहीं हुआ? Why should I take baptism? और बपतिस्मा लेने की क्या Why जरूरत should है? I take communion? और मैं प्रभु भोजन लेने की क्या जरूरत है? Strongholds. और मजबूत गढ़। The devil makes people believe a lie. और शैतान जो है लोगों को झूठ पर विश्वास करने लगाता है। They don't open themselves to learn from the word of God. परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए अपने आप को वे खुला नहीं करते। Why baptism? अरे बपतिस्मा की क्या The जरूरत है? Bible teaches so much. बाइबल बहुत ही इस विषय के बारे में हमें Why सिखाती should है। I partake in the Lord's table? क्यों मैं परमेश्वर के प्रभु भोजन में शामिल होना Come है? on, we are learning about that for more than 2 years now. देखिए ये इस विषय के बारे में तो 2 साल से ज्यादा इस विषय में हम सीख रहे हैं। Benefits of the Lord's table. परमेश्वर की मेज के विषय में उसका लाभ। People have this question. और लोगों के अंदर ये प्रकार का इसका प्रश्न होता Why है, should I read the Bible? मैं बाइबल क्यों पढ़ना है? Isn't it enough if I just pray? अगर मैं प्रार्थना करूं तो ये क्या काफी नहीं The है? devil has made them believe a lie. शैतान ने लोगों को ऐसा झूठ पर विश्वास कराने The लगाया। Bible says arguments become a stronghold in our mind. बाइबल बतलाती कि तर्क वितर्क जो है वाद विवाद हमारे मनों में दृढ़ गढ़ के जैसे बन जाती है। Is there someone in your family who is arguing about the truth of God? क्या आपके परिवार में ऐसा कोई है जो परमेश्वर के वचन के प्रति तर्क वितर्क और वाद विवाद करता है? I'm telling you, the devil has built a palace in his brain. मैं आपको बताऊं कि शैतान ने उसके मन में एक महल ही बना दिया है। And that palace और वो महल is such a stronghold और वो इतना मजबूत गढ़ हो that the गया truth of God is not able to change your कि life. परमेश्वर की सच्चाइयों के जीवन को बदल नहीं पा रही है। Hallelujah. Hallelujah. We have given the devil a stronghold. हमने शैतान को मजबूत गढ़ के लिए वो आधार दिया है। Still coming to church, और तभी भी कलीसिया में आते still हैं। a good believer, अभी भी जो है अच्छे विश्वासी बनकर रहे हैं। but no blessings of Abraham. लेकिन अब्राहम के आशीर्वाद नहीं। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? Because the mind is clouded. क्योंकि मन अंधा हो गया Mind is blind. और मन जो है अंधा हो How गया। is it blind, Pastor? और पास्टर कैसे अंधा हो गया? Because the mind has strongholds. क्योंकि मन में जो है दृढ़ गढ़ जो है बने हैं। How do these strongholds come? किस प्रकार से ये दृढ़ गढ़ जो आए हैं? Because I have so many questions about the truth. क्योंकि मजबूत गढ़ इसलिए आए, बहुत सारे सच्चाई के प्रति बहुत सारे उल्टे प्रश्न हैं। The problem is not about questions. समस्या जो है प्रश्न करने में नहीं The है। problem is the resistance to get answers. वो समस्या इसमें है कि जवाबों को प्राप्त करने में भी विरोध They दर्शाते don't हैं। want to come and hear the answers. वो आकर जवाब को प्राप्त करना नहीं They only चाहते। stay with questions. केवल प्रश्न के साथ प्रश्न चिन्ह अपने आप में बनाए Come on, रखते let's go to Pastor and talk about it. आइए बात के पास जाकर इस विषय के बारे में बात Come करें। on, let's find in the Word of God. आइए परमेश्वर के वचन में इस बात का हल Come on, देखें। let's see what the Word says. आइए वचन क्या कहता है देखें। No, I don't want to do it. If you want, you do it. नहीं मुझे नहीं चाहिए, आपको करना है तो करो। That is the problem. यही समस्या है। Questions is not wrong. प्रश्न करना ये गलत बात Because नहीं when है। we ask questions, we learn. क्योंकि जब आप प्रश्न पूछते हो तभी तो आप सीखते हो। But when you only ask questions and you don't learn, लेकिन जब आप केवल प्रश्न ही करते हो और आप सीखते नहीं हो। I know of so many people like that. और मैं बहुत सारे लोग ऐसे में जानता So हूं। many people who like to ask questions but are not ready to hear the answers. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रश्न करना तो पसंद करते हैं लेकिन जवाबों को सुनना या वो उसमें दिलचस्पी नहीं रखते। Arguments. और तर्क वितर्क, Every proud thought that places itself against the knowledge of God. हर एक घमंड भरे ऐसे विचार जो परमेश्वर के अस्तित्व के विपरीत कार्य करता What है। is proud thought? और घमंड भरे गर्व भरे विचार क्या I है? can take care of myself. मैं अपने आप को संभाल सकता I हूँ। can take care of myself. मैं अपने आप को संभाल सकता I हूँ। don't need to go to church. मुझे चर्च में कलीसिया में जाने की Why जरूरत should I नहीं। do this? मुझे ऐसा करने की क्या Why जरूरत should I है? go to that meeting? अरे मैं क्यों सभा में Why should जाऊं? I read the Bible? मैं बाइबल क्यों पढूं? I can take care of myself. मैं अपने आप को संभाल सकता When I हूँ। feel like reading, I will read. जब मुझे पढ़ने जैसा मुझे लगेगा तब मैं पढ़ूंगा। Until then, I'll take care of myself. तब तक मैं अपने आप को संभाले The रहूंगा। Bible says these are proud thoughts that places itself against the knowledge of God. बाइबल बतलाती है गर्व भरे ऐसे विचार हैं जो परमेश्वर के ज्ञान और समझ के विपरीत में अपने आप को What रखते is हैं। the knowledge of God? परमेश्वर का ज्ञान क्या है? The knowledge of God is this. परमेश्वर का ज्ञान ये है, I will make you the head. मैं तुझे सर The ठहराऊंगा। knowledge of God is this. परमेश्वर का ज्ञान ये है, Without me, you are nothing. मेरे बगैर तू कुछ भी नहीं The है। knowledge of God is this. परमेश्वर का ज्ञान ये है, My word is a lamp unto your feet. वो मेरा वचन तेरे पाँव के लिए
दीपक The है। knowledge of God is this. परमेश्वर का ज्ञान यह है, I know the thoughts I have for you. वो तेरे प्रति जो समझ योजना है, उस योजना को मैं जानता हूँ। Knowledge of thought is this. परमेश्वर का ज्ञान यह है That God, without you, I am nothing. कि परमेश्वर आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। And these proud thoughts, और ये घमंड भरे जो विचार हैं, they place themselves against this knowledge of God, the word of God says. और परमेश्वर का वचन बतलाता है कि परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में ये जो घमंड का समझ वो रखता है। I am always a firm believer of this truth. मैं हमेशा इस सच्चाई का बहुत ही दृढ़ता का विश्वासी हूँ। We are our greatest enemy, हम ही हमारे खुद के बड़े विरोधी हैं। not the devil. शैतान हमारा दुश्मन नहीं I है। am of this kind of opinion. और मैं ऐसे प्रकार की राय मशवरा मेरे In पास है। these modern days, और इस आधुनिक संसार the में devil is actually jobless. शैतान वास्तविकता से उसे कुछ काम नहीं है, Because this world, क्योंकि ये संसार, the things of this world, इस संसार की बातें the lust of the eyes, और आंखों की the अभिलाषा, lust of the flesh, वो शरीर की the अभिलाषा, pride of life, संसार जीवन का घमंड the three sins और ये तीन पाप that clings to every individual वो हर एक व्यक्तिगत में जो पकड़े रहते is हैं, enough to destroy ourselves. अपने आप को नाश करने के लिए काफी The है। devil doesn't have to do anything much शैतान there. को खुद करने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती, Because we are so happy destroying ourselves. क्योंकि अपने आप को नाश करने में हम बहुत ही खुश होते We are हैं। so happy compromising the truth to make our lives better. वो सच्चाई को हमारे जीवन में बेहतर बनाने के लिए हम उसके प्रति समझौता कर लेते We हैं। know the truth. हम सच्चाई को तो सत्य को जानते I हैं, know I have to be in the house of the और Lord. हम जानते हैं कि मैं परमेश्वर के घर में रहना ही चाहिए। But I know it is okay if I'm not there one Sunday. लेकिन अगर ठीक है, अगर मैं एक रविवार नहीं रहूंगा तो कोई बात नहीं The चलेगा। devil just needs that one Sunday. शैतान तो वही एक रविवार को तो चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। I know I have to spend time with God today morning. मैं जानता हूँ कि आज सुबह का समय परमेश्वर के साथ मुझे समय बिताना है, But I'm not doing it today. लेकिन आज मैं ऐसा नहीं करने वाला। I'll do it again tomorrow. मैं दोबारा कल के दिन करूंगा I'll do double time tomorrow. और कल 2 गुना मैं करूंगा। No, the devil just wants today. अरे नहीं, शैतान को तो आज ही का दिन चाहिए। 1 foothold. एक थोड़ी सी जगह Deception. Deceiving. और फसाना या बेवकूफ बनाना, That is what he again did to Eve. और यही बात उसने हवा के प्रति He की, made her believe a lie. और उसने झूठ को विश्वास कराने लगाया। What was the lie? और वो झूठ क्या था? That you will become like God. तू परमेश्वर के समान बन जाएगी। That was a lie. ये एक झूठ था। What was the truth? और सत्य क्या था? She was already like वो God. पहले ही परमेश्वर के समान थी। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? What was the lie? झूठ क्या था? You will be like God if you eat this. तू अगर ये खाएगी तो तू परमेश्वर के समान बन But what जाएगी। was the truth? लेकिन सत्य क्या था? She was already created like God. वो तो पहले परमेश्वर के समान बनाई गई She थी। was already made in the image and likeness of और God. पहले परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में वो बनाई गई She was थी। already covered in the glory of God. वो पहले परमेश्वर की महिमा से ढकी हुई थी। Hallelujah. हालेलुया। उसका खुद का सामान शैतान ने उसको वापस भेज दिया. You know, that's what he did. What she already had, और पहले जो भी कुछ उसके पास वस्तु थी, बातें थी, the devil tried to sell that same thing to और her. शैतान ने उसी की वस्तु को लेकर उसी को बेच रहा That's था। what he's doing with you and me और today. यही तो बात आज आपके साथ और मेरे साथ वो करता है। He is asking you to sacrifice a spiritual relationship to have some worldly success. वो सांसारिक कुछ उन्नति पाने के लिए वो आत्मिक जो प्रभु के साथ रिश्ता है उसको वो बेचना या उसको वो समझौता कराना वो But चाहता the है। Bible says that through Christ Jesus you already have that success. लेकिन बाइबल बताती है कि मसीह यीशु के द्वारा पहले ही वो सफलता तुम्हारी हो चुकी है। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting what I'm saying? मैं जो बताने चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? He is asking you to work more harder so you can have more money so that your life can be more better. और वो कहता है कि और भी कठिन परिश्रम करो ताकि और भी ज्यादा थोड़े पैसे मिले और तुम्हारा जीवन थोड़ा और भी सुविधाजनक हो। But the Bible says that because you are in Christ, you are in Abraham and all the promises of Abraham are yours. और लेकिन बाइबल बतलाती है कि अगर तुम वो मसीह में हो तो तुम वो अब्राहम में और अब्राहम के सारे आशीर्वाद पहले ही तुम्हारे हैं। Come on, look at what the devil is doing. देखो शैतान क्या कर रहा है, जरा देखिए। He's trying to sell you what you already have. जो पहले ही आपका है वो आप ही को बेचना चाहता And we है। so happily we receive it. और हम बहुत ही हंसी खुशी से उसे ले लेते And he हैं। goes laughing, na 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 na. और अब बहुत ही खुशी होकर हंसता है। He says, I've deceived them again. और उसने कहा, वो कहता अरे वापस मैंने इन्हें बेवकूफ I've deceived बनाया them again. और दोबारा मैंने इन्हें फंसा दिया I've deceived them again. और दोबारा मैंने इन्हें It फंसाया। was theirs, और ये तो उन्हीं की बात थी, but I sold it to them again. लेकिन दोबारा उन्हीं की वस्तुओं को उन्हीं को मैंने बेचा है।
Hallelujah. हालेलुया। You and I got to be careful of what the devil is doing. और शैतान क्या कर रहा है इसके प्रति आप और मुझको सतर्क रहना है। Clouding our minds. और हमारे मन में उस धुएं को भर First देता we है। saw about temptation, second we saw about deception. और पहली बात उसने परीक्षा में डालने की बात हमने देखा, दूसरी बात फसावट की I want to बात। say this third thing and finish. ये तीसरी बात को बताकर मैं समाप्त The करना third चाहता हूँ। arrow that he likes to shoot at your and my mind वो तीसरा तीर आपके और मेरे मन की ओर वो जो मारता है वो ये is है। the arrow of accusation. और वो दोष लगाने का तीर। Revelation chapter 12 verse 10 says like this. प्रकाशित वाक्य इसका 12वां अध्याय 10वां वचन इस प्रकार से It बताता है। calls the devil an accuser of the brethren. और शैतान को जो है भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा गया है। The accuser of the people of God. परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाने The वाला। devil does not accuse people who don't know God. और शैतान उन लोगों पर दोष नहीं लगाता जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते। He is the accuser of the children of God. लेकिन परमेश्वर के बच्चों पर वो दोष लगाता है। He likes to come to you again and again और आपके पास दोबारा दोबारा आना पसंद करता है। and remind you of past things. और वो अतीत की बात को आपको याद दिलाना पसंद करता है। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. He likes to remind you of old bad memories. और पुराने जो बुरे आदतों को आपको याद दिलाना वो पसंद करता है। He likes to remind you of old things that other people did that you did not like at that time. और वो पुराने उन बुरी आदतों को जो लोगों ने किया और उस समय तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं था उस बात को याद दिलाता है। He just likes to keep that flavor in your mouth all the time. और वो जो स्वाद को आपकी जबान में वो हमेशा रखने का प्रयत्न करता है। Hallelujah. हालेलुया। Say you eat biryani today afternoon when you और go back home. ऐसा समझो ऐसा कि आप दोपहर में जाने के बाद आपने बिरयानी खाई And that wonderful taste is there in your mouth. और वो बहुत ही सुंदर स्वाद आपके मुंह में अभी भी The है। biryani is in your stomach, the taste is in your mouth. बिरयानी तो आपके पेट में है लेकिन स्वाद जो आपके मुंह में है। Then you sleep for some time. उसके बाद कुछ समय तक आप सो जाते You हो, get up, आप उठते हो, still that taste is in your mouth. फिर भी वो स्वाद जो है आपकी जबान Or में। you remember that biryani that you ate in the afternoon. और दोपहर के समय जो बिरयानी आपने खाई उसका स्वाद अभी So भी। wow, that was so good. और आप कहते हो अरे वो कितना अच्छा था। Then you go out shopping in the evening. उसके बाद शाम के समय आप जो खरीदारी करने के लिए बाहर जाते हो, You come back in the night. आप रात के समय लौट कर घर Still आते that हो, biryani taste is there in the फिर भी वो बिरयानी का स्वाद आपके मुंह में By है। this time your stomach is already, finished punching and, doing everything with that food. और तब तक आपके पेट ने उस भोजन के साथ सारी बातें जो मतलब पचा दिया है, Taste is already there in the mouth. लेकिन वो स्वाद अभी भी आपके मुंह में है। Then your wife makes dal and rice in the night. और तब आपकी पत्नी चावल और दाल रात के समय पकाती But है, that biryani taste is still there in your mouth. लेकिन वो बिरयानी का स्वाद अभी भी आपके So मुंह you're में not है। able to enjoy that dal chawal. और इसलिए वो दाल चावल का लुत्फ आप उठा नहीं You पाते। get up in the morning. आप दूसरे दिन सुबह के समय उठते That हो, biryani taste is still there in your वो mouth. बिरयानी का स्वाद अभी भी आपके मुंह में है। Your body has got rid of it. आपका शरीर तो उससे छूट चुका But है, the taste is still there in your mouth. लेकिन वो स्वाद अभी भी आपके मुंह So में your है। wife makes some nice dosas for breakfast. इसलिए आपकी पत्नी नाश्ते के लिए अच्छा डोसा That बनाती है, biryani taste is still there in the लेकिन mouth. वो बिरयानी का स्वाद अभी भी You आपके don't मुंह like में those dosas है। now. और वो डोसा बिल्कुल आपको पसंद नहीं You है। go to office. आप ऑफिस में जाते Pick हैं, up a glass of coffee. आपको जो है ग्लास भर कॉफी मिलती Coffee है। doesn't taste good because biryani taste is in the mouth. कॉफी का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि बिरयानी का स्वाद अभी भी आपके You मुंह में है। order for lunch. आप लंच का दोपहर के भोजन का ऑर्डर करते हैं, Pav bhaji doesn't taste good because in your mouth that biryani taste is still there. पाव भाजी बिल्कुल आपको अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो बिरयानी का स्वाद अभी भी आपके मुंह You में come है। back home. आप घर में लौट कर Your आते wife हैं, makes tea for you. हाँ, Your wife makes tea for you. और आपकी पत्नी आपके लिए चाय बनाती It's है like as if she's mixed biryani inside the tea and she's given you. और आपको ऐसा लगता है मानो बिरयानी को चाय में घोल कर आपको दिया And now you are saying, what is this? और आप कहते हो अरे क्या है। Devil does this in the lives of many people. और शैतान कई लोगों के जीवन में ऐसा ही करता You है। are not able to enjoy your today's tea because of your yesterday's biryani. और आप आज की आपकी चाय का आप स्वाद नहीं उठाते आप पाते हो क्योंकि कल की बिरयानी की So वजह many से। people don't enjoy their today because the devil reminds them of something that happened last year. और शायद आज जो कई लोग आज की बात का लुत्फ नहीं उठाते पाते क्योंकि वो पिछले साल की बात को जो है शैतान याद दिलाता रहता है। Hallelujah. हालेलुया। 1 week became now. एक सप्ताह अब हो गया। What do you think will be going on in this mind of this person? आपको क्या लगता है इस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है? He's tasting only biryani. वो केवल बिरयानी का ही स्वाद ले He रहा has है lost his appetite. और अपनी भूख को तो वो भूखी मिट गई He है, cannot eat now. अब वो खा भी नहीं He's पाता become angry. और वो क्रोधित होता है। Why? क्यों? Because that's not leaving him. क्योंकि वो बात उसे छूट नहीं He रही। begins to show his anger to his family. वो अपने क्रोध को गुस्से को अपने परिवार को दिखाता है। Why? क्यों?
Because of last week's biryani. क्योंकि पिछले सप्ताह की बिरयानी की वजह He से goes to his place of work. वो अपने काम के स्थान पर जाता है He's not in a good mood. और वो अच्छे मूड में नहीं रहता। Why? क्यों? Last week's biryani. पिछले सप्ताह की बिरयानी। Hallelujah. हालेलुया। I don't know, the devil has kept how many old biryanis in the minds of people till now. मैं नहीं जानता कि आप तक पुरानी बिरयानी को कितने लोगों के मन में शैतान ने रखा। Because of that old, क्योंकि उस पुरानी बात की you वजह and से I are not able to enjoy the fresh blessings that God is sending into our lives every day. आप और मैं हर दिन जो परमेश्वर हमारे जीवन में तरोताजगी के आशीर्वाद को भेजता है उसका हम लुत्फ नहीं उठा The पाते। Bible says the devil is an accuser. बाइबल बतलाती है कि शैतान दोष लगाने He वाला is a reminder of your past. आपके अतीत को स्मरण दिलाने वाला वो If there है। is anything in your past that can come into your mind and that can disturb your spirit or your soul or your thought, you need to stand there and in the name of Jesus rebuke that accuser who is trying to blind your mind at that time. और आपकी ऐसी कुछ बात है जो अतीत की बात है शैतान आपको याद दिला रहा है वो दोष की बात याद दिला रहा है तो आपको वहां पर खड़े होकर यीशु के नाम से उसे डांटना है। Hallelujah. 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 The devil likes to make you feel guilty. शैतान आपको दोष भरी भावना में रखना बहुत ही पसंद The करता है। Bible says there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. और ऐसा लिखा है कि आप जो कोई मसीह में उन पर कोई दोष की आज्ञा नहीं है। Whatever you have done is now finished and gone because you are in Christ और Jesus. जो भी कुछ आपने किया वो बीत चुका है क्योंकि आप मसीह यीशु में हो। When we still remember the old, और अभी भी जब हम पुरानी बातों को याद करते हैं hallelujah, हालेलुया we walk away from the protection of the cross. ऐसा करने से क्रूस की सुरक्षा से हम बहुत ही दूर चले जाते हैं। 3 arrows I spoke to you today. 3 तीरों के बारे में मैंने आज आपको बताया। Temptation, परीक्षा, deception, फसावट, accusation. दोष लगाना। The devil works with these 3 in our minds. शैतान इन तीनों के द्वारा हमारे मन में वो काम करता है। Now I've given you the seed. अब मैंने इस बीज को आपको दिया। You have to do something this week. आपको इस सप्ताह कुछ करना You होगा। and I have to be cautious of these 3 attacks. आपको और मुझको इन 3 हमलों से बहुत ही सतर्क रहना है। What you have to do for God, you have to do for God. परमेश्वर के लिए जो आपको करना है वो प्रभु के लिए करना ही होगा। Don't compromise on it. और बिल्कुल इस विषय में समझौता न करें। Because when you compromise on that, क्योंकि इस विषय के प्रति जब आप समझौता करते the हो devil has a foothold on your life. शैतान को आपके जीवन में पकड़ मिलती He है just needs that one moment of failure. और पराजय के हरावट के एक क्षण वो केवल उसे चाहिए होता है। Hallelujah. Hallelujah. That is enough for him to take away the protection of God's glory from your life. परमेश्वर की महिमा की सुरक्षा आपके जीवन से निकाल देने के लिए उसके लिए काफी है। Hallelujah. Hallelujah. Let's be careful of temptations. और परीक्षा के प्रति सतर्क रहें। What does the Bible teach us about overcoming temptation? और परीक्षा पर जय पाने के विषय में बाइबल हमें क्या It सिखाती says, है? take the old nature and throw it off. और ऐसा लिखा है कि पुराने स्वभाव को निकाल कर फेंक दो। What is it that's making you fall into temptation? कौन सी बात है जो आपको परीक्षा में गिराती है? One man of God said like this, एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से कहा you cannot stop a crow from flying over your head, और आपके सर के ऊपर से कौवे को उड़ने के लिए आप उसे रोक नहीं सकते but you can definitely stop it from making a nest on your head. लेकिन उसका वो कौवा आपके सर पर वो घोंसला न बना ले इसलिए आप उसके लिए तो रोक सकते हो। Did you understand what I said? मैंने जो बताया समझ में आ You रहा है? cannot stop crows from flying over, कौवा आपके सर से उड़ रहा है तो उसको आप न उड़ने के लिए रोक नहीं but you can सकते stop it from making a nest on your head. लेकिन आपके सर पर वो घोंसला बनाने से तो आप उसे रोक सकते Temptations will keep coming and going, हो। परीक्षाएं आएगी और जाएगी but we can stop those temptations from impacting our lives. लेकिन वो परीक्षा हमारे जीवन पर एक छाप छोड़ने के लिए हम उसे रोक सकते हैं। Stay away from people who are not godly. ऐसे लोग जो भक्ति के नहीं है भक्ति भाव से भरे नहीं है, ऐसे लोगों से दूर Stay रहो। away from places that are not godly. ऐसे स्थान जो भक्ति के स्थान नहीं है भक्ति भाव के स्थान नहीं है, ऐसे स्थान से दूर रहो। Stay away from things that you see that are not godly. ऐसी बातें जो आपको पता चलता है कि आप देखते हो कि ये जो भक्ति भाव की बातें नहीं है, ऐसे Everyone बातों से दूर seated here knows their own area of weakness. रहो। हर एक जन जो यहाँ पर बैठा है अपने कमजोरी की बात को आप जानते हो, Stay away from them. उन सारी बातों से आप दूर रहो। If your mobile phones are a problem, अगर आपके मोबाइल फोन समस्या है switch to pagers for a few days. और कुछ दिनों के लिए उसे जो है स्विच ऑफ कर Switch to pager. Pager? और पेजर जो है उसे बंद कर दे। No, switch to pager. मतलब pager खरीद लो. I'm very sorry. उसके बजाय जो आप पेजर खरीद You ले। know, if you think that you're always on that, 2 thumbs on the phone, and you're wasting your time that you need to spend with your family, the time that you need to spend with God, and the time that you need to spend protecting yourself, and you're just using your thumbs away, then I think you need to just put that in the locker for a couple of days till you put that old nature off.
and then you can take it out again. और आपको लगता है कि आपके दोनों जो वो अंगूठे हैं वो मोबाइल पर चलते रहते, जो समय आपको परिवार को देना, अपनों को देना, उसके बजाय वो मोबाइल वो समय ले लेता। उस मोबाइल को जो आप बंद कर दे, जब तक वो पुराना स्वभाव आपसे पूर्णता से निकल न जाए। You know, how did Joseph overcome temptation? I just want to say a couple of things in flesh. किस प्रकार से यूसुफ परीक्षा पर जय पाया, कुछ बातों को बताकर समाप्त He कर ran away from that place. वो उस स्थान से ही भाग गया। Hallelujah. हालेलुया। He did not stand there and say, in the name of Jesus, I will overcome this. और उसने वहां पर के नाम से इस पर मैं जय पाऊंगा। What did he do? उसने क्या किया? The Bible says he left his clothes and he ran out. बाइबल में लिखा है कि उसने अपने वस्त्र को छोड़कर भाग गया। That is how he overcame और temptation. इस प्रकार से उसने उस परीक्षा पर जय पाई। For you, if the television is a problem, आपके लिए अगर टेलीविजन समस्या है, if there are things in the television that make you fall in sin, ऐसे कुछ बातें जो टेलीविजन के द्वारा आप पाप में आपको गिराते don't हैं, say that, no, I will only watch good channel. Good channel. और नहीं मैं अच्छे जो चैनल है वो देखूंगा, Because slowly, your eyes will go like this और आस्ते से आपकी आंखें ऐसे जाएगी and you'll easily fall. और आप आसानी से गिर What did जाओगे। Joseph do? यूसुफ ने क्या किया? Ran away. और वो भाग गया वहां। Run away from those places that bring temptation. और ऐसे स्थान जो परीक्षा में लाते उस स्थान से भाग जाओ। Second, deception. दूसरी बात फसावट। Don't build those strongholds. और उस मजबूत गढ़ों को बनाए न Don't रखो। just keep asking questions without the desire to find answers. और जवाबों को प्राप्त करने की चाहत न रखते हुए केवल प्रश्नों को ही पूछते न रहो। If there are people in your family who have this habit of asking questions, अगर आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो प्रश्नों को पूछने की आदत है, ask them to come to me. और मेरे पास आने के लिए उन्हें बोलो। If they don't want to come, अगर आना नहीं चाहते then ask them to shut up. तो चुपचाप रहने के लिए बोलो। Because the devil is building strongholds there. क्योंकि शैतान वहां पर मजबूत गढ़ बना रहा You है really don't want to encourage that. और इन बातों को हम प्रोत्साहन दिलाना नहीं चाहेंगे। Third, तीसरी बात, accusation. और दोष लगाना। Don't let your last week's biryani spoil your appetite today. आपकी पिछले सप्ताह की बिरयानी आज की आपकी भूख को मार न दे। Don't let old memories destroy the joy of your और today. पुरानी यादगार आज की खुशहाली को आपको जो है नाश न कर दे। These three things we are going to do this week. ये तीन बातें इस सप्ताह हम करने वाले हैं। If there is anyone in your family who always like to play like an old recorder, और आपके परिवार में ऐसा कोई है जो पुराने रिकॉर्डर के समान चलता ही रहता है, reminding about old things, पुरानी बातों का अगर याद दिलाते रहता you है, need to tell them shut up as तो well. आप उनको चुप रहने के लिए कहो, Because that's blinding your mind. क्योंकि आपके मन को वो अंधा कर रहा है। Only the devil is an accuser. केवल शैतान ही दोष लगाने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Don't let those old thoughts spoil the joy of today. और वो पुराने विचार आज की खुशहाली को नाश न कर दे। Hallelujah. हालेलुया। Are you blessed this morning? कैसे में के समय आप आशीर्वादित हुए? Let's all rise up. आइए हम सब जन खड़े हो